हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बनाएंगे। और ये जो ड्रेस है वो हम बिना बुकरम, बिना सिलाई मशीन के बनाएंगे, सिर्फ सुई धागे का यूज़ करके, क्योंकि बहुत से लोगों के पास मशीन नहीं होती है तो उन्हें कान्हा जी की ड्रेस बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आज हम सुई धागे का यूज़ करके कान्हा जी के लिए पोशाक बनाएं। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को ये पोशाक पहना कर दिखाती हूँ। इसका लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आता है। इस ड्रेस को बनाने के लिए आपको ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजीली आप भी ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। और ये जो ड्रेस है वो हम 2, 3 और 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। तो आप भी ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को ज़रूर पहनाएं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कान्हा जी को ये सुंदर सी पोशाक पहनाई है और आप देख सकते हैं इसमें घेर भी बहुत अच्छी आ रही है। इसका लुक भी बहुत अच्छा आया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने ये येलो कलर के चंदेरी के फैब्रिक में से एक पीस कट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत फैब्रिक है और बहुत ही मुलायम भी है। मार्केट में बहुत ही ईजिली ये फैब्रिक मिल जाता है, पर अगर आप चाहें तो चंदेरी की जगह पे रेयॉन, टफेटा, सिल्क, कॉटन कोई भी कपड़ा यूज़ करके बहुत ईजिली ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। देखिए कपड़े की यहाँ से जब हम इसको मेज़र करते हैं तो जो टोटल लंबाई है वो मैंने 34 इंचेस यानी कि 34 इंच रखी है। अब हम कपड़े की चौड़ाई देखेंगे तो इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने 4.5 इंच यानी कि 4.5 इंच रखी है। अब हमें इसको पलटकर पीछे की तरफ से रखना है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज जो हम ड्रेस बना रहे हैं वो बिना सिलाई मशीन के, बिना बुकरम के, सिर्फ हाथों से बना रहे हैं। तो मैंने भी यहाँ पे देखिए ये सुई धागा ले लिया है, जिससे कि हम ये जो ड्रेस बनाएंगे इस पर सुई धागे से सिलाई करके बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ नीचे से हमें इसको डबल फोल्ड करना है और साथ ही साथ यहाँ किनारे से भी फोल्ड करना है। तो पहले हम किनारे से इसको शुरू करेंगे। ऐसे एक बार हमें फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करना है, ऐसे डबल फोल्ड करते हुए अब हम इसके ऊपर सुई धागे से टक करेंगे। इस तरीके से हमें बहुत बड़े टाके भी नहीं लगाने हैं और बहुत छोटे टाके भी नहीं लगाने हैं। मीडियम साइज़ के ऐसे हम टक करते जाएंगे इस पे, इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे से इसका लुक कुछ ऐसे आएगा। ऐसे ही हमें इसको टक करते जाना है। आप चाहें तो तुरपन भी कर सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी, क्योंकि उसमें जो धागा है वो कम दिखाई देता है और टाके में धागा थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देता है। तो देखिए हमने यहाँ तक इस पर सुई धागे से टक कर लिया है। अब यहाँ नीचे से भी हम डबल फोल्ड करेंगे। तो ऐसे हमें इसको पलटना है और इधर से भी डबल फोल्ड करना है। तो ये हमने डबल फोल्ड कर लिया और अब हम इस पे भी सुई धागे से टक करेंगे इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ नीचे की तरफ से और इसके साथ ही साथ दोनों कॉर्नर्स पे भी डबल फोल्ड करके और फिर सुई धागे से इसको टक कर लिया है। हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हम इसको सुई धागे से टक करेंगे तो हमें धागे को डबल करके यूज़ करना है, जिससे कि इसमें मजबूती आएगी और ड्रेस जल्दी ख़राब नहीं होगी। अब हमें प्लेट्स डालनी है। तो देखिए कपड़े को हम इस तरीके से रखेंगे और सबसे पहले हमें कपड़े को दोनों तरफ से पकड़ के फोल्ड करना है। किनारे से हमने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। कपड़े को अब दोनों तरफ से पकड़ के फोल्ड करेंगे और ऐसे पहली प्लेट डालेंगे। प्लेट डालने के बाद हमें फिर से ये सुई धागा लेना है और यहाँ पे ऐसे देखिए नीचे की तरफ से पीछे से ऐसे हम सुई को डाल के निकाल लेंगे। फिर यहाँ से टक करेंगे। सिर्फ एक बार हमें इसको टक करना है। टक करने के बाद अब ये जो पहली प्लेट हमने डाली है ये देखिए यहाँ पे ये लॉक हो गई है। अब हम दूसरी प्लेट डालेंगे। तो हमें फिर से कपड़े को दोनों तरफ से पकड़ के फोल्ड करना है और जो पहली प्लेट हमने डाली है
उसके ऊपर एकदम थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए ऐसे, और हमें ये दूसरी प्लेट रखनी है और इसको भी हम सुई धागे से टक करके जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए पहले से ही सुई निकली हुई है, तो नीचे की तरफ से हम इसको ऐसे डाल के निकालेंगे और यहाँ पे टक कर लेंगे। एक बार एक टाँका लगाना है हमें, जिससे कि ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा। तो देखिए हमने सेकेंड प्लेट जो डाली थी वो भी यहाँ पे लॉक हो गई है। इसी तरीके से अब हमें फिर से तीसरी यानी कि थर्ड प्लेट डालनी है और जो दूसरी प्लेट हमने डाली है उसके ऊपर हम थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए तीसरी प्लेट रखेंगे। फिर हमें सुई धागे से इसको भी टक करना है। तो ऐसे हम देखिए अंदर की तरफ से डाल रहे हैं सुई को और फिर निकाल लेंगे। और एक टाँका लगा देंगे जिससे कि ये लॉक हो जाए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी फिनिशिंग के साथ इसमें प्लेट पड़ रही है। ऐसे ही हमें पतले पतले से एक के ऊपर एक करते हुए प्लेट्स डालते जाना है और सुई धागे से टक करके ऊपर की तरफ से जॉइंट कर लेना है। जब भी हम दोनों तरफ से पकड़ के प्लेट्स डालते हैं ना, तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं प्लेट्स एकदम बराबर पड़ती हैं और ड्रेस का लुक भी बहुत अच्छा आता है। हमें ध्यान रखना चाहिए नीचे की तरफ से ये एकदम बराबर होनी चाहिए। ऊपर की तरफ से अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसको हम कट करके निकाल सकते हैं। पर नीचे से तो हमने इसको डबल फोल्ड कर दिया है, इसीलिए अब हम इसको कट नहीं कर सकते हैं। तो हमें नीचे से इसको एकदम बराबर रखना होगा। तो चौथी प्लेट भी हमने अब यहाँ पे देखिए डाली है और इसको भी हम लॉक करेंगे। ऐसे ही प्लेट्स डालते हुए हमें आगे कंप्लीट कर लेना है। प्लेट्स डालते हुए हमने देखिए यहाँ ऊपर की तरफ से भी इसको सुई धागे से टक कर लिया है। अब ये जो थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है इसको हम कट करके निकाल देंगे, जिससे कि हमें कमर पे बेल्ट लगाने में आसानी होगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना है ये जो हमने टक किया है वो नहीं कटना चाहिए। सिर्फ जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा या धागा निकला हुआ है हमें उसको ही कट करके बराबर करना है। कट करने के बाद अब देखिए कमर का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। मैं आपको कमर की टोटल चौड़ाई बता देती हूँ। तो जब हम इसको मेज़र करते हैं तो देखिए कमर की जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने 4.5 इंच यानी कि 4.5 इंच रखी है। अब हमें कमर पे बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट लगाने के लिए मैंने फिर से यहाँ पे चंदेरी के फैब्रिक से एक पीस कट कर लिया है और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने देखिए 5.5 इंच यानी 5.5 इंच रखी है। हमें ध्यान रखना है कमर की जितनी टोटल चौड़ाई होगी उसे 1 इंच ज़्यादा चौड़ाई हमें बेल्ट की रखनी है। साथ ही साथ एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो ड्रेस है वो हम 2, 3 और 4 नंबर के कान्हा जी को बहुत ही ईजिली पहना सकते हैं, क्योंकि हम जो इसमें बेल्ट लगाएंगे ना उसमें डोरी पड़ेगी और उसको हम ऐसे खिसका के इकट्ठा कर लेंगे तो कमर की फिटिंग 2, 3 और 4 नंबर के कान्हा जी के लिए परफेक्ट आ जाएगी। पर अगर आप चाहें तो अपने कान्हा जी के कमर का मेजरमेंट कर सकते हैं। जो भी साइज़ आता है उसके हिसाब से आप कमर की चौड़ाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बेल्ट लगा लेते हैं। हमने ये देखिए जो पीस कट किया इसको हम पलट कर पीछे की तरफ से लेंगे और दोनों तरफ से हमें सिर्फ एक बार ऐसे इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हम कमर पे रखेंगे और सुई धागे से इसको टक कर लेंगे, जैसा कि हमने पहले भी सुई धागे से टक किया था। तो ऐसे हमने किनारे से सिर्फ एक बार फोल्ड किया है। अब ऐसे कॉर्नर पे हम रखेंगे कमर पे बराबर करते हुए और थोड़ा सा पास पास में हम इसको टक करेंगे। पहले हम इसको यहाँ पे देखिए लॉक कर ले रहे हैं। एक बार लॉक कर लिया हमने, जिससे कि ये खुलेगा नहीं। और अब हमें छोटे छोटे से टाँके लगाने हैं जिससे कि मजबूती आए और बेल्ट अच्छे से जॉइंट हो जाए। सुई धागे से टक करते हुए मैंने देखिए बेल्ट भी जॉइंट कर लिया है और इसमें बहुत अच्छी मजबूती आई है। मैं आपको इस तरीके से दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं एकदम पास से भी कहीं से भी ये खुला नहीं है और बहुत अच्छे से जॉइंट भी हो गया है। अब हमें बेल्ट को ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और स्कर्ट को पलटकर हम पीछे की तरफ से रख लेंगे। अब हमें इसमें डोरी लगानी है। तो मैंने देखिए यहाँ पे ये गोल्डन कलर की रेडीमेड डोरी में से एक पीस कट कर लिया है। अगर आपके पास इसमें की डोरी नहीं हो तो आप खुद से डोरी बना कर भी लगा सकते हैं। अब ये जो हमने प्लेट्स डाली हैं तो एकदम सेंटर में इस तरीके से हमें डोरी रखनी है और बेल्ट को पहले हम पतला सा फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और हमें ध्यान रखना है डोरी एकदम बीचों बीच में होनी चाहिए। एक बार हमने इसको फोल्ड कर लिया, अब हम एक बार और बेल्ट को फोल्ड करेंगे।
तो टोटल 2 बार हमने बेल्ट फोल्ड किया है। अब हम यहाँ एकदम नीचे की तरफ से इस पे सुई धागे से टक करेंगे। हमें ध्यान रखना है डोरी एकदम बीच में होनी चाहिए, क्योंकि नीचे होगी तो जब हम इसको सुई धागे से टक करते हुए सिलाई लगाएंगे तो डोरी जॉइंट हो जाएगी, जिससे कि इधर उधर खिसकेगी नहीं और कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में प्रॉब्लम होगी। तो जब भी हम बेल्ट लगा के फिर उसके ऊपर सुई धागे से टक करें या फिर सिलाई लगाएं तो 2 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली कि हमें डोरी एकदम सेंटर में रखनी चाहिए और दूसरी कि हमें बेल्ट पे सिलाई जो लगानी है वो एकदम नीचे की तरफ से लगानी है। तो मैंने यहाँ पे फिर से ये सुई धागा ले लिया है और हम इसको टक करेंगे। आप चाहें तो अगेन यहाँ पे तुरपन भी कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे इसको लॉक कर लेंगे और अब हम इसको टक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सुई धागे से टक करते हुए बेल्ट भी जॉइंट कर लिया है और हमने एकदम नीचे की तरफ से सिलाई लगाई है। तो ये जो डोरी हमने डाली है वो जॉइंट नहीं हुई है, इसको बहुत ही इजीली हम इधर उधर खिसका सकते हैं। और जब कान्हा जी को पोशाक पहनाएंगे हम तो इस तरीके से ये कमर पे ऐसे इकट्ठा हो जाएगी, जिससे कि कमर की फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी, चाहे हम छोटे नंबर के कान्हा जी को ये पोशाक पहनाएं या फिर बड़े नंबर के कान्हा जी को ये पोशाक पहनाएं। अब स्कर्ट बनकर बिल्कुल तैयार है, हम कान्हा जी के लिए चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए भी हमने देखिए यहाँ पे चंदेरी के फैब्रिक में से एक पीस कट कर लिया है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 2.5 इंच यानी 2.5 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी मैंने 2.5 इंच यानी 2.5 इंच रखी है। चारों तरफ से इसका मेज़रमेंट हमने एकदम बराबर रखा है और ये बहुत ही मुलायम कपड़ा है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये जो मैंने चंदेरी का कपड़ा यूज़ किया है वो बहुत सॉफ्ट है, इसीलिए मैं इसमें कोई भी अस्तर नहीं लगा रही हूँ। पर अगर आप कोई भी ऐसा कपड़ा यूज़ कर रहे हैं जो कि चुभने वाला हो कान्हा जी को या फिर कड़ा हो, टाइट हो, तो आप उसमें अस्तर ज़रूर लगाएं। अब हमें इसको देखिए पलटकर पीछे की तरफ से रखना है और 3 तरफ से डबल फोल्ड करते हुए हम इसको सुई धागे से टक करेंगे। तो फिर हमें यहाँ पे सुई धागा ले लेना है और इस तरीके से यहाँ से देखिए ऐसे करके हम इसको टक करना शुरू करेंगे। तो हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया। सुई धागे से टक करते हुए हमने देखिए 3 तरफ से इसको सिलाई लगा के जॉइंट किया है। पीछे की तरफ से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, सिर्फ नीचे की तरफ से हमने इसको वैसे ही छोड़ा है। अब हम इसमें भी टिश्यू रिबन लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ये गोल्डन कलर का टिश्यू रिबन ले लिया है और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो मैंने 6 इंच यानी 6 इंच रखी है दोनों ही पीसेस की। तो अब हमें देखिए इस तरीके से ऐसे रखना है किनारे पे, जिधर से लंबाई वाली साइड है उधर से हमने इसको रखा है और सिर्फ एक बार ऐसे फोल्ड करते हुए हम इस पे भी सुई धागे से टक करके जॉइंट कर लेंगे। अगर आपके पास टिश्यू रिबन नहीं हो तो आप इसकी जगह पे शॉर्टन रिबन भी लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस तरीके से इसको रख के ऐसे फोल्ड करेंगे एकदम बराबर करके और फिर यहाँ से टक करना शुरू करेंगे। दोनों तरफ से हमने देखिए इस पर टिश्यू रिबन भी लगा लिया है और अब चोली कंप्लीट हो गई है। हमें स्कर्ट में इसको जॉइंट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये स्कर्ट भी ले लिया है। सेंटर में इस तरीके से हम चोली को रखेंगे एकदम बीचों बीच में। अब ये जो चोली की ऐसे लंबाई है वो आप कान्हा जी के साइज़ के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप छोटे कान्हा जी के लिए यानी 2 नंबर के कान्हा जी के लिए पोशाक बना रहे हैं तो इस तरीके से इसकी जो चौड़ाई है वो कान्हा जी के हिसाब से कम रखें। अगर आप 3 नंबर के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा कर लें और अगर 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो इस तरीके से इसको बड़ा करके रखें। तो आप जितने भी नंबर के कान्हा जी के लिए ये पोशाक बना रहे हैं उसके हिसाब से आप चोली की यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो रख सकते हैं। तो इस तरीके से रखते हुए और अब हमें फिर से एकदम नीचे से इसको टक करके जॉइंट करना है, क्योंकि सेंटर में हमने डोरी लगाई है वो नहीं जॉइंट होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम नीचे की तरफ से इसको जॉइंट करेंगे। चोली जॉइंट करने के बाद अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई है।